अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज विज्ञान का युग है और मनुष्य मात्र विज्ञान के बनाई हुई चीज़ों से, चमत्कारों से अति प्रभावित हैं। किंतु देखा जाए तो कुदरत ही है। अगर हम मानव के अपने हम शरीर को ही देखें तो इसको भी हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ नेचर। आप देखिए मानव के शरीर को, जिसमें हम आत्माएं सब विराजमान हैं, कि हमारी आँखें, इनसे बढ़िया कैमरा आज तक विज्ञान ने ना इन्वेंट किया है, ना कर सकता है। अब आँखें ऐसी हैं, आप खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हुए हैं, दूर हैं, समीप हैं, अपने आप एडजस्ट कर लेती हैं जिस ऑब्जेक्ट को इन्होंने देखना होता है। किसी चीज़ को ज़्यादा एकाग्रता से देखना होता है तो आँखें फोकस हो जाती हैं, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है। तो इतनी सुंदर कैमरा जिसमें जो चीज़ जैसी है, जिस रंग की है वैसी है, दूर की है या समीप की है, सारा दृश्य देखते सारी व्यक्ति आत्मा अनुभव कर लेती है। तो क्या ये वंडर नहीं है? और इसके अंदर कोई भी बाहर का मटेरियल इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ। इसी प्रकार से यदि हम अपने कानों को देखें तो कानों से बढ़िया कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई साउंड रिसीव करने वाला यंत्र दुनिया में नहीं है। कानों में ना केवल आवाज़, लेकिन किस तरह की आवाज़ है उसका भी प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। मान लीजिए कोई मेरी तारीफ़ कर देता है, आपकी तारीफ़ कर देता है, तो आप कानों द्वारा तारीफ़ सुनकर कितने खुश हो जाते हैं। आप कहते हैं क्या कहा, दोबारा कहो, क्योंकि आपकी इतनी खुशी, आप उस बात को दोबारा सुनना चाहते हैं। और इसी प्रकार से कानों द्वारा कोई किसी की कमी कमज़ोरी उसको सुना दे या उसका निरादर कर दे तो व्यक्ति को ऐसे लगता है किसी ने गरम गरम तेल उसके कानों में डाल दिया है। तो कानों से बढ़िया साउंड सिस्टम विज्ञान ने ना आविष्कृत किया है, ना कभी आविष्कृत कर सकता है। इसी प्रकार से हमारी नासिका को देखें कि किस प्रकार के सुगंध बनी, तो सुगंध लेने के लिए है, लेकिन सुगंध और दुर्गंध दूर से ही वो आत्मा को महसूस करा देती है। तो जब दुर्गंध की ऐसी फीलिंग आती है तो व्यक्ति नाक पर रुमाल रख के, नाक बंद करके, सांस रोककर जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। और जब ऐसी सुगंधित कोई सेज आती है, रोज़ गार्डन आता है, तो व्यक्ति खड़ा होकर ज़ोर से सांस लेता है। इसी प्रकार से जिह्वा को ले लें कि जिह्वा द्वारा स्वाद की जो महसूसता आत्मा को आती है, ऐसा कोई विज्ञान ने तो यंत्र आविष्कृत नहीं किया है। इस प्रकार से अगर हम अपने सारे शरीर को देखें तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ नेचर है। और देखिए कुदरत ने ये शरीर हर मानव को प्रदान किया हुआ है। कुदरत ने ये नहीं देखा ये व्यक्ति गरीब है या अमीर है, ये गोरा है या काला है, ये स्लम एरिया में रहता है, ये पढ़े लिखे परिवार का या नहीं। तो हर व्यक्ति को कुदरत ने एक ऐसा ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड प्रदान किया हुआ है जिसके द्वारा वो अनुभूति भी करता है और उसके द्वारा वो कर्म भी करता है, अर्थात अपने आप को एक्सप्रेस भी करता है और बाहर के चीज़ों का इम्प्रेशन भी मनुष्य आत्मा अपने अंदर धारण करती है। अब अगर आप और गौर से देखें, शरीर के अंदर जाएं,
हम लोग डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन आम व्यक्ति भी समझ सकता है कि शरीर के अंदर अनेकों नस नाड़ियाँ हैं, अनेकों प्रकार की नस नाड़ियाँ हैं जो व्यक्ति के हृदय से, हार्ट से कनेक्टेड हैं, कुछ व्यक्ति की दिमाग से कनेक्टेड हैं, कुछ नाड़ियाँ व्यक्ति की बारीक बारीक व्यक्ति की आँखों से कनेक्टेड हैं जो उनको रोशनी देती हैं, कुछ नाड़ियाँ व्यक्ति की किडनीज के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ लंग्स के साथ कनेक्टेड हैं। वो सारी अपना अपना काम करती हैं। साधारण मनुष्य तो इनके लिए जानकारी भी नहीं रखता, लेकिन वह स्वाभाविक तौर पे वो सब नस नाड़ियाँ काम करती रहती हैं। जब तक वो नस नाड़ियाँ नॉर्मल शेप में हैं, ठीक तरह से हैं, तो ठीक तरह काम करती हैं। और उसके अंदर जो भी उसके अंदर नाड़ियों के अंदर चाहे हवा जा रही हो, चाहे उसके अंदर खून जा रहा हो, पानी जा रहा हो, ख़राब चीज़ निकल रही हो, वो सारी की सारियाँ नॉर्मल ढंग से काम करती हैं, फ्लो करती रहती हैं नॉर्मल। तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना पड़ता। उदाहरण के तौर पर देवी देवता थे, तो आप सोच सकते हैं क्या देवी देवता अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई मॉर्निंग वॉक करते होंगे, कोई वर्कआउट करते होंगे, कोई एक्सरसाइज करते होंगे या प्राणायाम करते होंगे? क्योंकि नॉर्मल ही, और उनकी आयु भी देखो पूरी होती थी, काल समय से पहले वो शरीर त्यागते नहीं थे। आज हमारा क्या हाल है? तो हमें देखना होगा इसका कारण क्या है कि जब व्यक्ति के शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की, किसी भी इंद्रिय की नस नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं। आप जानते हैं कि नसें सिकुड़ भी सकती हैं, जैसे कोई पाइप पानी का खरीद ले और घटिया क्वालिटी का हो तो थोड़ी देर के बाद वो सिकुड़ जाता है। या छोटी छोटी नस नाड़ियाँ होती हैं, वो छोटी हो जाती हैं। जैसे हार्ट के लिए कहते हैं कि हार्ट के अंदर जाने वाली नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो जाता है तो उनका डायमीटर छोटा हो जाता है, तो फिर उसके अंदर ब्लड का फ्लो प्रेशर से जाता है। इसी प्रकार से कई नाड़ियाँ खुल जाती हैं, अर्थात उनकी जो मोटाई है वो घट जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ज़ोर से प्रेशर डालने से कई बारी कोई पाइप भी होता है तो उसका बाहर का आउटर हिस्सा कमज़ोर हो जाता है। फिर और ख़राब होने तो कई नाड़ियाँ मुड़ जाती हैं, इधर की उधर हो जाती हैं, और कई तो ट्विस्ट हो जाती हैं, बिल्कुल ही रुक जाता है उनमें किसी भी चीज़ का फ्लो। तो फिर क्या होता है? तो हम जानते हैं शरीर के अंदर आजकल मेडिकल साइंस है, तो अनेक प्रकार से नाड़ियों को दोबारा सेट करने का, कोई स्टिंट डालता है, कोई कुछ करता है, हम सब बातें जानते हैं। तो आँखों के अंदर लेंस लगाते हैं, ब्रेन के अंदर भी आजकल सर्जरी करते हैं। तो ये सारी अब नॉर्मल स्थिति हो जाती है, अर्थात वो जो नॉर्मल तरीके से शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए, जिससे शरीर के द्वारा उसकी मन बुद्धि ठीक तरह काम कर सके, वो नहीं हो पाता है। तो अब आप आते हैं इस बात पर कि जैसे शरीर के अंदर उसकी नस नाड़ियाँ छोटी छोटी वेन्स बड़ी डेलिकेट होती हैं। अब आँखों की आप वेन्स देखें कितनी डेलिकेट होती हैं, और इसी प्रकार से अगर आप अपने मन पर आएँ, क्योंकि मन ही शरीर के द्वारा कार्य करता है, तो मन के अंदर भी जो फ्लो चलता है वो संकल्पों के द्वारा चलता है। जैसे शरीर के अंदर हम कहते हैं रक्त संचार होता है, रक्त साफ होता रहता है बार बार, और उस कारण से शरीर में रक्त संचार ब्रेन से लेकर पाँव तक चलता है, तो शरीर ठीक ठाक रहता है। इसी प्रकार से मन के अंदर जो संकल्प हैं, तो मन की जो संकल्पों का फ्लो है मन के अंदर, अगर वो नॉर्मल है तो क्या होगा? बिल्कुल हर चीज़ उसमें कहीं नॉर्मल रहेगी, तो मन के अंदर उमंग उत्साह नेचुरल होगा।
जैसे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है तो शरीर हेल्दी रहता है, शरीर में आलस्य सुस्ती नहीं आती, थकावट नहीं आती। इसी प्रकार से मन के अंदर भी, इसको हम कहते हैं आलस्य आ जाता है, वो उमंग-सा में रहता है, मन हर वक्त एक्टिव रहता है, मन हर वक्त काम करने को तैयार रहता है और मन के अंदर खुशी भी स्वाभाविक तौर पे रहती है। खुशी तभी रह सकती है अगर व्यक्ति नॉर्मल हो, और नॉर्मल से भी थोड़ा ऊपर हो, तो जितना ऊपर होगा नॉर्मल से उसकी खुशी और ज़्यादा होगी, उमंग उत्साह और ज़्यादा होगा। और उसके अनुसार मन की जो गति और विधि है, अर्थात गति कहते हैं स्पीड को, तो मन की स्पीड का से भी पता लगता है कि मन का स्वास्थ्य कैसा है। आप देखेंगे गति स्पीड को कहते हैं कि मन के संकल्प नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं। तो मन के संकल्प जब नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति की शारीरिक हेल्थ को देखते हैं तो नब्ज़ देखते हैं कि उसका पल्स नॉर्मल चल रहा है। अगर पल्स तेज़ तेज़ चले तो डॉक्टर समझता है इसमें अंदर कुछ रोग है, और पल्स नॉर्मल से स्लो चले तब भी डॉक्टर समझता है इसके अंदर रोग है। इसी प्रकार से हमारे मन के संकल्पों की गति नॉर्मल, अर्थात व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा, वो नॉर्मल गति से चलेगा और नॉर्मल गति से उसकी दिशा भी ठीक रह सकती है। आप देखेंगे जब भी कभी किसी वाहन को भी नॉर्मल स्पीड पे चलाया जाता है तो उसको रोकना, उसको टर्न करना, उसको बिल्कुल अबाउट टर्न करना इजी होता है। लेकिन अगर उसी वाहन को आप बहुत तेज़ स्पीड से चला रहे हों, उसकी नॉर्मल स्पीड से 4 गुना स्पीड से चला रहे हों, तो उसको रोकना, उसको टर्न करना, उसको अबाउट टर्न करना मुश्किल होता है। कई बार तो वाहन उलट भी जाता है, तो बहुत उसको धीमे करके ही किया जाता है। इस प्रकार से गति और विधि, अर्थात संकल्प ने किस दिशा में जाना है वो भी डिपेंड करता है। अगर संकल्प नॉर्मल ढंग से चल रहे हों तो उसमें क्या होगा कि हर परिस्थिति अनुकूल होगी, और नॉर्मल ढंग से चलने वाला संकल्प व्यक्ति को स्वाभाविक तौर पे उमंग उत्साह में रखेगा और उसको खुशी प्रदान करेगा। लेकिन जैसे हमने शरीर के लिए बताया था कि शरीर की अगर नाड़ियाँ, नस नाड़ियाँ कहीं सिकुड़ जाती हैं या कहीं पतली हो जाती हैं या कहीं मुड़ जाती हैं या कहीं प्रेशर देकर उनके अंदर से किसी चीज़ को पास करना पड़ता है या ट्विस्ट हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, शरीर का में भयंकर रोग भी पैदा हो जाते हैं, नॉर्मल फ्लो रुक जाता है। लोग सब जानते हैं कि कैंसर का रोग इसीलिए होता है कि शरीर में ब्लड का फ्लो कहीं ना कहीं अटक जाता है। अब आप मन के अंदर भी आप देखेंगे, अगर मन के अंदर संकल्पों का फ्लो नॉर्मल नहीं है, हमको उनको नकली तौर पे तेज़ करना पड़ता है या नकली तौर पे कुछ उनके अंदर ऐड करना पड़ता है, तो वो फिर वो मन के संकल्प नॉर्मल नहीं रहते। तो व्यक्ति हंसने के लिए, अब एक हंसी होती है नॉर्मल अंदर की हंसी। आज व्यक्ति हंसने के लिए लाफिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। ये आप देखेंगे कई स्थानों पर सुबह जाकर के लोग इकट्ठे होते हैं और उनको एक गाइड ज़ोर से हंसाता है, वो नकली तौर पे हंसते हैं और उनको सिखाया जाता है कि हंसने से ऐसे होता है, तुम्हारे फेफड़े खुलते हैं, तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, इत्यादि इत्यादि, नकली। इसी प्रकार से मन को खुश करने के लिए कि हमारा दिल खुश रहे, इसका मतलब है कि दिल खुश नहीं है नॉर्मल ढंग से, तो व्यक्तियों ने एक पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनी हुई है जो व्यक्ति को कई प्रकार से, हम सब जानते हैं कि चाहे उसको उसके मन के नीचे के स्तर की बातें उसको बताई जाएं,
कि किसी प्रकार के जोक किए जाएं, जो किसी के ऊपर कटाक्ष होता है, कई प्रकार की घटिया भाषा यूज़ की जाए, कुछ ना कुछ करके, यानी व्यक्ति का जिसको कहते हैं मनोरंजन, यानी रंज वाला मन जो है उसको मनोरंजन की तरफ लाया जाए, वो भी हम आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम फिर देखते हैं मन को और ज़्यादा स्वस्थ बनाने के लिए लोग कहते हैं आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो नकली तौर पे मनुष्यों को श्वास लेना, प्राणायाम करना इत्यादि इत्यादि कई प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं। डाइट कंट्रोल कराया जाता है, ये भोजन खाना है, ये नहीं खाना है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि व्यक्ति का संकल्पों पर कंट्रोल नहीं है, मन पर कंट्रोल नहीं है। और जब तक वो नहीं है, कंट्रोल मैंने होता है कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है और उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट कई बार अनाज के ऊपर कंट्रोल लगा देती है, कई चीज़ों पर कंट्रोल लगा देती है। तो कंट्रोल को एक स्वाभाविक होता है और एक होता है नकली कंट्रोल। तो नकली कंट्रोल भी काम नहीं करता। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि सब जानते हैं कि फल खाना, हरी सब्जियां खाना अच्छा है, और लोगों को जब डॉक्टर लोग सलाह देते हैं तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको कहते हैं देखो तुम फल खाया करो, सेब खाओ, अंगूर खाओ इत्यादि इत्यादि। कईयों को कहते हैं तुम शुगर के मरीज़ हो, तुम सिट्रिक फ्रूट खाओ, हरी सब्जियां खाओ इत्यादि इत्यादि। अब लोग वो खाते हैं ये सोचकर कि शायद इससे हम हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं है, अगर उनके स्वास्थ्य थोड़ा सा बेटर होता है तो फिर वो ये सोच कर के अब मेरा स्वास्थ्य तो बेटर हो रहा है और बदपरहेज़ी कर लेते हैं, फल भी खा लेते हैं और उसके बाद ऐसी मिठाइयाँ इत्यादि खा लेते हैं जिनको उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्वीकार नहीं करता है, या ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं या बे टाइम खा लेते हैं। अर्थात कोई भी चीज़ अगर टेम्परेरी तौर पर, नकली तौर पर, सप्लीमेंट के तौर पर की जाए और व्यक्ति को कंट्रोल ना हो, एक तरफ दवाई खाता रहे दूसरी तरफ परहेज़ ना करे, तो क्या रिज़ल्ट होता है? तो वो दवाई खाना भी बेकार जाता है। फिर वो कहता है मैं दवाई तो खा रहा हूँ लेकिन मेरे पर दवाई का असर ही नहीं है। दवाई को और डॉक्टर को भी वो ब्लेम करने लग जाता है, लेकिन ये नहीं देखता कि दवाई के साथ जो मैंने परहेज़ बताए हुए हैं वो मैं कहाँ तक उनको फॉलो कर रहा हूँ। अब हमको ये देखना है कि मन के अंदर ऐसी कौन सी बदपरहेज़ी है जो हम करते हैं, ताकि हमें उसका कम से कम पता तो लगे। तो पहली बात यह है जिसको हम कहते हैं व्यर्थ संकल्प। अब आप सारे दिन में सोचिए कि कुछ संकल्प तो हमें करने आवश्यक होते हैं, नेसेसरी थॉट्स, वो हम करते हैं, लेकिन आमतौर पे आवश्यक संकल्प भी हम मुश्किल से कर पाते हैं। जैसे अब किसी व्यक्ति को कहें, किसी स्टूडेंट को कहें तू पढ़, अब उसको पता है कि पढ़ाई मेरे लिए आवश्यक है और उसके आधार पर ही मेरा एग्ज़ाम होगा, लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपने संकल्प को एकाग्र नहीं कर पाते, उस चीज़ पर दृढ़ नहीं कर पाते। ना केवल बच्चे बल्कि जितने भी मानव आज के कलयुग में हैं, जो सब कहते हैं मेरा मन मेरे वश में नहीं है, हम जानते हैं, वो कहते हैं जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते और बाकी सब चीज़ों में मेरा मन जाता है। उदाहरण के तौर पर भक्तों से ही पूछ लें, वो कहते हैं हम खास तौर पे समय निकाल कर परमात्मा की याद में बैठते हैं। हमने अपने घर में एक छोटा सा कॉर्नर भी बनाया हुआ है जहाँ हम परमात्मा को याद करने के लिए अपने अपने अनुसार हमने कोई मूर्ति या कुछ और रखा हुआ है। हम हाथ में माला भी ले लेते हैं, हम आरती भी करने की कोशिश करते हैं, दीपक भी घुमाते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता। अब आप देखिए, एक तरफ हम कहते हैं
परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उससे हम सब प्राप्तियां कर सकते हैं, उसको इम्पोर्टेंस भी देते हैं। दूसरी ओर हमारा मन उसमें नहीं लगता। आप गौर से देखेंगे कि जो हमने साधन बनाए हैं माला फेरना, तो हमारा मन माला फेरने में लग जाता है। एक मनके से दूसरे मनके की तरफ मेरा हाथ जाए, दूसरे से तीसरे की तरफ जाए, पहले से छठे की तरफ ना चला जाए। माला फेरने में मन कंसंट्रेटेड है, दीपक को घुमाने में मेरा मन कंसंट्रेटेड है, आरती के शब्दों में मेरा मन कंसंट्रेटेड है, लेकिन जिसमें होना चाहिए उसमें नहीं है। तो हर व्यक्ति क्या देखता है कि जहाँ पर मैं अपने मन को लगाना चाहता हूँ वहाँ नहीं लगता, उसमें कुछ पीछे की बातें याद आ जाती हैं, ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, कुछ आगे की याद आ जाती हैं, ऐसे ना हो जाए ऐसे ना हो जाए, लेकिन जो करना है वो नहीं। इसको कहा जाता है व्यर्थ संकल्प। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और दुनिया की माया की चकाचौंध बढ़ती जा रही है, मानव के मन को बहलाने के लिए दुनिया के अंदर वैरायटी बढ़ती जा रही है। वो सोचता है भंवरे की तरह कि मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा सब जगह से इकट्ठा कर लूँगा। टुकड़े होते जा रहे हैं मन के, जिसको कहा जाता है मन इधर भी जाए उधर भी जाए। आजकल हम जिसको मल्टीटास्किंग भी कहते हैं, एक ही व्यक्ति एक समय पर 4-5 काम करने चाहता है। वो चाहता है वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े भी धोता रहूं और मैं साथ में नाश्ता भी बनाता रहूं और साथ में मैं कुछ फल फूल भी खाता रहूं, साथ में मैं फ़ोन भी सुनता रहूं। बहुत खुश होता है कि मैं 6 काम इकट्ठे कर रहा हूं, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कि एक भी काम पर उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता। सुपरफिशियल ढंग से वो काम पूरे करता है भाग भाग के, और फिर मन की गति जिसको कहते हैं जो नॉर्मल होनी चाहिए संकल्पों की, वो बिगड़ जाती है। कहीं वो हरिड होता है, कहीं कुछ करता है, कहीं उसको वेट करना पड़ता है, कहीं वो एक्साइटमेंट फील करता है, तो एक्साइटमेंट तो सदा नहीं रहती। तो ये जो व्यर्थ संकल्प हैं, ख़ास तौर पे आप देखेंगे जब व्यक्ति किसी भय में होता है, किसी चिंता में होता है, तो उसके संकल्पों की स्पीड तेज हो जाती है। उसके हर चीज़ के क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे वैसे अनेक बातें सोचता है। तो जितने संकल्प बढ़ते जाते हैं तो संकल्पों की शक्ति घटती जाती है और उनकी क्वालिटी भी घटती जाती है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इकट्ठे नहीं होते। क्वालिटी है तो क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी है तो क्वालिटी नहीं है। एक परिवार की 2 संतान है, उनको वो ज़्यादा अच्छी तरह पाल सकते हैं। अगर 5 संतान है तो वो उनका साधन और प्रेम 5 में बट जाएगा। इस प्रकार से व्यर्थ संकल्प आज का मानव अगर देखे तो मैं समझता हूँ 80% कम से कम उसके संकल्प व्यर्थ होते हैं। इसकी भेंट में माइंड कंट्रोल, जिनको हम देवी देवता कहते हैं, मन जीते जगत जीत, उनका एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाता था। जो संकल्प उठता था वही प्रैक्टिकल में आ जाता था, और जो प्रैक्टिकल में आना होता था उसका संकल्प उठता था। अर्थात देवी देवताओं के समय में हर संकल्प ठीक समय पर, उचित समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से उठता था। संकल्प समय का भी देखता था, स्थान को भी ध्यान में रखता था और विधि भी करता था। तो हर संकल्प यानी सिद्ध हो जाता था। और आज के ज़माने में हम देखते हैं कि व्यर्थ का खाता बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर दूसरी बात, हमारे संकल्प में स्वार्थ आ गया है। हम संकल्प को न्यूट्रल नहीं करते। संकल्प अच्छा होगा तो बोल भी अच्छा होगा, कर्म भी अच्छा होगा, फल भी अच्छा होगा। हम पहले स्वार्थ देखते हैं फिर संकल्प करते हैं। अर्थात हम पहले फल देखते हैं फिर बीज बोना चाहते हैं। तो पहले बीज बोने, पहले कर्म होगा फिर फल आएगा। तो स्वार्थ की वजह से हमारे संकल्प जो हैं
वो उल्टा जैसे होता है ना, कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो फल को देखने के कारण से हमारे संकल्पों में ना वो शक्ति रहती है, ना वो श्रेष्ठता रहती है, ना वो न्यूट्रल होते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि 5 विकार ही दुखों का जड़ है। हमारे संकल्पों में विकार आ गए हैं। सब लोग जानते हैं, भगवान से आरती भी करते हैं, विषय विकार मिटाओ हे परमात्मा। तो चाहे वो काम विकार है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, मोह है, ये अहंकार है, इन विकारों में से किसी एक विकार के वश या 2-3 विकारों को मिलने के वश जो संकल्प होते हैं वो विकारी संकल्प हो जाते हैं, अर्थात उनका जड़ ही विकार है, तो ज़रूर विकार दुख देते हैं। तो संकल्प भी हमें जब बोल में आएंगे, कर्म में आएंगे, आप अहंकार के वश कुछ बोलेंगे या क्रोध के वश कुछ बोलेंगे या लोभ के वश कुछ व्यवहार करेंगे, तो आप स्वयं भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुख देंगे। इसके बाद नकारात्मक संकल्प, नेगेटिव थॉट्स, जो सबसे खराब हैं कि भाई अच्छा, चलो अच्छा ना सोचो, खराब तो ना सोचो। तो आज मानव ऊपर जो हमने वर्णन किए हैं कई प्रकार, उसमें ऐड कर लें कि व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के वश जो संकल्प करता है वो और भी खराब हैं। इस कारण से मन की भी नस नाड़ियाँ मुड़ गई हैं। कोई मन के अंदर कोई नाड़ी छोटी हो गई है, संकल्प कहीं रुक जाते हैं, कई संकल्प गलत रास्ते चल पड़ते हैं, इसलिए मानव दुखी है। तो हम समझते हैं कि मन का शरीर पर भी असर पड़ता है। अगर हम अपने मन को सुधारें और मन में नॉर्मल शुद्ध संकल्पों का फ्लो रखें, जिसके लिए हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से शक्ति लेते हैं, तो हमारा जीवन में बिना किसी कीमत के जो हम चाहते हैं, संतोष हो, खुशी हो, प्रेम हो, सहयोग हो, आ सकता है। ओम शांति।